हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। सोशल मीडिया पर लगातार आक्रामक रुख अपनाते हुए एक बार फिर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। मोदी जी का कैश मुक्त भारत दरअसल मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मुक्त भारत है। जो पासा 8 नवंबर 2016 को फेंका गया था, उसका एक भयानक नतीजा 31 अगस्त 2020 को सामने आया। जीडीपी में गिरावट के अलावा नोटबंदी ने देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को कैसे तोड़ा, ये जानने के लिए मेरा वीडियो देखिए। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक वीडियो अटैच किया है। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। 8 नवंबर 8 बजे 2016 प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्दी कर दिया। पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने जाके खड़ा हुआ। आपने अपना पैसा, अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाली। पहला सवाल, काला धन मिटा? नहीं। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा मिला? जवाब, कुछ नहीं। जमीन साफ करने का लक्ष्य, असंगठित अर्थव्यवस्था के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वो कैशलेस इंडिया चाहते हैं, कैशलेस हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। नुकसान किसको हुआ? किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को, जो कैश का प्रयोग करते हैं, जो बिना कैश जी ही नहीं सकते। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था और हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और इस ट्वीट पर हमारे साथ प्रतिक्रिया देने के लिए जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता प्रदीप दुबे और बीजेपी के नेता संजय पटौदी। बाकी दूसरे नेताओं को देखा हमने कि कोरोना जैसी महामारी के अंदर जब पेशेंट कम थे तो इनने थाली बजवाई, और आज जब मर रहे हैं, 34 लाख पेशेंट हो गए हैं, तो इनने सब खोल दिया। मंदिर जैसे बंद है, दारू की दुकान चालू है। सरकार क्या चाहती है कि महामारी और फैले, महामारी फैले, जनता तरसे, हर चीज़ से परेशान हो रही है। राहुल गांधी जी का ट्वीट देख के लगा ये कुछ चाहते हैं, बाकी हमारी सरकार कुछ नहीं चाहती है। लॉकडाउन लगाया इनने और खोल दिया। अब लॉकडाउन लगने की चीज़ है, ये खोल के बैठे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, आज जो मोदी जी जब से पीएम बने हैं, देश हित में जो काम रुके हुए थे उसको पूर्ण रूप देते चले जा रहे हैं। सबसे पहला कार्य धारा 370 को हटाना था, जो सबसे कठिन कार्य था देश के लिए। वह उन्होंने हटाकर देश की जनता का विश्वास जीता और पूर्ण किया। उसके बाद था जिसमें हम सभी को लगता था जातिवाद राम मंदिर से फैल रहा है। राम मंदिर की शिलान्यास करवा के मोदी जी ने एक देश के लिए जो चुनौती थी जातिवाद की, उसको पूर्ण किया। भगवान राम के प्रति आस्था प्रकट की और लोगों में नई जागृति पैदा की। साथ ही वर्तमान में जो चीन से, पाकिस्तान के बाद चीन से हमारा संघर्ष चल रहा है, उसमें भी एक पॉइंट तक हमको प्रतिदिन सफलता मिल रही है। यह देश के सैनिकों को प्रतिदिन उत्साह जो दे रहे हैं, उसका एक नतीजा है। जो असंभव था वो संभव करा पीएम मोदी। आगे भी यदि इसी प्रकार कार्य करते आए तो
अंत तक यही पीएम बने रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.